तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मूमन राइडर भी मॉन्स्टर की तरफ आ रहा होता है। ये मॉन्स्टर कहता है तुम सभी जमीन को हम सी फॉक्स के हवाले कर दो। तभी वहां पर साइतमा आ जाता है। वो मॉन्स्टर साइतमा को देखकर कहता है तुम्हारा सर काफी अच्छा है, क्या तुम किसी भी तरह से ऑक्टोपस से रिलेटेड हो? और साइतमा पर हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के टुकड़े वहां पर पड़े होते हैं और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो वही हीरो था, लेकिन उसका नाम क्या था मैं भूल गया, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है। तभी मूमन राइडर भी वहां पर आकर उनकी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो इंटरनेट पर साइतमा के बारे में पढ़ता है। कोई कहता है कि वो हर मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर देता है, लेकिन कोई कहता है कि वो चीटर है। फिर हम देखते हैं कि समुद्र से और भी मॉन्स्टर्स निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हम सी फॉक्स जमीन पर राज करेंगे। तभी वहां पर क्लास ए का हीरो स्टिंगर आ जाता है, जिसकी रैंक 11 है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके अपने मास्टर की प्लेट्स को सुखा रहा होता है। जेनोस साइतामा को ये भी बताता है कि वो क्लास सी की सेकंड रैंक पर आ गया है और अब वो जल्दी ही क्लास बी में भी चले जाएगा। तभी जेनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है। उनसे बात करने के बाद में जेनोस साइतामा से कहता है मास्टर, आपने एक दिन घर आते हुए एक मॉन्स्टर को हराया था। वो अपने आप को सीफो कह रहा था, सही कहा ना? लेकिन साइतामा को ये याद नहीं होता। तभी वो दोनों टीवी में देखते हैं कि कई सीफोक मॉन्स्टर्स ने सिटी जेड में अटैक कर दिया है और उन सभी से एक क्लास ए का हीरो लड़ रहा है, जो कि उन मॉन्स्टर से कभी भी हार सकता है, क्योंकि वो उनसे लड़ते लड़ते काफी थक चुका है और उसकी हालत भी काफी खराब हो गई है। फिर हम स्टिंगर को देखते हैं, जो कि उन सभी मॉन्स्टर से कहता है कि तुम सभी में काफी दम है, लेकिन अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो ये सभी मॉन्स्टर्स कहते हैं तुमने हमारे भाई बंधुओं की जान ले ली, जिसके लिए हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। फिर स्टिंगर अपना स्पेशल अटैक करता है, जाइगेंट्रिक ड्रिल स्टिंगर क्वाड्रुपल थ्रस्ट, जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर्स को निपटा देता है। और ये सोचकर बहुत ही खुश होने लगता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन मैंने अकेले ही इन सभी को हरा दिया। तभी वहां पर डीप सी किंग आकर स्टिंगर को ढेर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइतमा और जेनोस सिटी जी में पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन जेनोस को आसपास कुछ भी महसूस नहीं होता। तो वो साइतमा को ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि मुझे जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर हमें हीरो एसोसिएशन के HQ का सीन दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि स्टिंगर हार चुका है। दूसरी तरफ मूमन राइडर भी सिटी से में मॉन्स्टर के पास जा रहा होता है, तो कई हीरोज उसे कहते हैं कि वो मॉन्स्टर किसी भी सी क्लास हीरो के बस की बात नहीं है। तभी वो सभी अनाउंसमेंट सुनते हैं कि थ्रेट लेवल टाइगर से बढ़कर डीमन हो गया है, तो सभी लोग सिटी जे को जल्दी से खाली कर दें। लेकिन मूमन राइडर फिर भी सिटी जे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ डिप्सी किंग भी अनाउंसमेंट सुनकर कहता है जैसे कि मैं किसी को सिटी खाली करने दूंगा। वहीं पर लाइटनिंग मैक्स भी सी किंग को देखकर सोचता है कि ये लास्ट मॉन्स्टर है, क्या मुझे बैकअप का इंतजार करना चाहिए या फिर मैं अकेला ही इससे लड़ूं? तभी उसके पीछे सी किंग आ जाता है, जिससे कि लाइटनिंग मैक्स काफी डर कर उस पर अटैक करता है। लेकिन सी किंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि लाइटनिंग मैक्स समझ जाता है कि वो सी किंग से नहीं जीत सकता। लेकिन फिर भी वो सी किंग को लड़ने के लिए कहता है, तो सी किंग एक मुक्के में ही उसकी हालत बिगाड़ देता है। लेकिन लाइटनिंग मैक्स फिर भी हार नहीं मानता और उठकर सी किंग पर अपना स्पेशल अटैक करता है, लेकिन उससे भी सी किंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सी किंग लाइटनिंग मैक्स को दूर फेंक देता है, लेकिन पूरी प्रिजनर वहां पर आकर मैक्स को पकड़ लेता है। ये क्लास एस का 17th रैंक का हीरो है। तभी वहां पर सोनिक भी आता है और कहता है क्या बात है, एक हीरो भी जेल की चक्की पीस रहा है। वैसे मैंने मौके का फायदा उठाया और मैं भी तुम्हारे साथ जेल से फरार हो गया, इसके लिए शुक्रिया। तो पूरी कहता है तुम सोनिक हो, सही कहा ना? मैं उन सभी लड़कों पर नजर रखता हूँ जो भी मेरी आंखों को भा जाते हैं। मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ, क्योंकि मैं खूबसूरत लड़कों को देखकर अपने आप को उन्हें अपना बनाने से नहीं रोक पाता। तभी वहां पर सी किंग आता है, जिसे देखकर पूरी कहता है मैं इसकी बॉडी से निकलने वाली ताकत को महसूस कर सकता हूँ। सोनिक डियर थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स दोनों को पसंद करता था, लेकिन तुमने उन दोनों की हालत खराब कर दी। जेनोस भी मुझसे आगे निकल गया है, लेकिन मैं फिर भी क्लास एस का हीरो हूँ। फिर पूरी प्रिजनर अपनी आधी पावर बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसकी स्वेटर फट जाती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए बनाई थी। तो पूरी प्रिजनर को सी किंग पर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी सी किंग पूरी प्रिजनर को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद पूरी सी किंग को जोरदार मुक्का मारकर उसके मुंह का नक्शा ही बदल देता है। फिर एक और मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। तो सी किंग कहता है मुझे इसका दर्द हुआ थोड़ा सा। तो पूरी कहता है मुझे भी इसका दर्द हुआ थोड़ा सा।
लेकिन सोनिक समझ जाता है कि पूरी पूरी प्रिजनर सख्त बनने का नाटक कर रहा है, उसे काफी जोर की पड़ी है। फिर सोनिक आगे सोचता है कि उनमें से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। वहीं पूरी पूरी भी समझ जाता है कि सी किंग में बहुत दम है, लेकिन पूरी पूरी प्रिजनर नहीं चाहता कि सी किंग उसके प्यारे से लड़कों को चोट पहुंचाए, इसीलिए वो सी किंग को हराने का सोचता है, जिसके लिए वो अपनी पूरी पावर के साथ में एंजल स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सोनिक सोचता है ये नंगा है और ये कहीं से भी एंजल नहीं है, ना ही इंसान है, ना ही मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर पूरी पूरी कहता है मेरी एंजल स्टाइल के बारे में बताने के लिए आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो सी किंग पूरी पूरी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहता है काफी भद्दा है, जिसके बाद पूरी पूरी करता है अपना स्पेशल अटैक एंजल रश। उसके अटैक की वजह से जेनोस को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, तो वो साइतामा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो जेनोस अकेले ही आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पूरी पूरी का कॉम्बो अटैक खाने के बाद भी सी किंग को कुछ भी नहीं होता। फिर सी किंग पूरी पूरी को देता है 1 मुक्का, 2 मुक्का, 3 मुक्का और कहता है कॉम्बो अटैक का मकसद होता है दुश्मन को खत्म करना। हर एक अटैक दुश्मन को मारने की नीयत से करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। जिसके बाद सी किंग करता है पूरी पूरी की हजामत पूरी पूरी और ये बोल स्टेडियम के बाहर। तो सोनिक कहता है तुम कौन हो? तो सी किंग कहता है मैं डीप सी किंग हूँ, मैं सी फॉक्स का राजा हूँ और मैं जमीन पर राज करूंगा, क्या तुम भी मेरा विरोध करोगे? तो सोनिक कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पूरी जमीन पर राज कर सकते हो तो तुम गलत हो। तो सी किंग कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सोनिक कहता है ये तो मेरी लाइन है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता अगर तुम मुझे थोड़ी सी इज्जत दे देते। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर बारिश होने लगती है। फिर सी किंग सोनिक पर अटैक कर देता है, लेकिन सोनिक उससे बचकर उसे लात मारता है, लेकिन सी किंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सी किंग अपनी जुबान से हमला करता है, लेकिन सोनिक उससे बच जाता है। फिर सी किंग सोनिक पर लगातार बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन सोनिक इतना फास्ट होता है कि वो उन सभी अटैक से बच जाता है। जिसके बाद सोनिक ये कहकर वहां से जाने लगता है कि मैं सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी सी किंग बहुत ही स्पीड से सोनिक पर अटैक करता है, तो सोनिक उससे बचकर सोचता है वो ज्यादा तेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, आखिर ये कैसे हुआ? तभी सी किंग वहां पर आकर कहता है जमीन पर आकर मैं थोड़ा सा सिकुड़ गया था, लेकिन बारिश की वजह से मैं खुद को दोबारा से महसूस कर रहा हूँ। बारिश की वजह से सी किंग की ताकत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूमन राइडर को, जिससे कि साइतामा मिलता है। तो वो साइतामा को पहचान जाता है। साइतामा वहां पर जेनोस को ढूंढ रहा होता है, तो वो मूमन राइडर से पूछता है क्या तुमने जेनोस को देखा है? फिर हम देखते हैं स्वीट मास्क को, जो कि एक चैनल पर आया होता है अपने नए गाने का प्रमोशन करने के लिए। स्वीट मास्क एक हीरो भी है, एक सिंगर भी है, एक एक्टर भी है और एक मॉडल भी है। तो ये आदमी स्वीट मास्क से सी फॉक मॉन्स्टर्स के बारे में सवाल पूछता है, तो स्वीट मास्क पहले तो इसका जवाब नहीं देता, लेकिन फिर कहता है एक हीरो को ताकतवर होना चाहिए। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लगा कि कुछ हीरोज मॉन्स्टर से हार गए, ऐसा आगे कभी ना हो, इसलिए हीरोज को अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहिए। दूसरी तरफ सोनिक सी किंग से लड़ते लड़ते समझ जाता है कि वो सी किंग को बिना हथियार के नहीं हरा सकता, तो सोनिक वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी सी किंग सोनिक को पकड़कर उसे कुचल देता है। लेकिन तभी सी किंग देखता है कि उसके हाथ में तो सिर्फ सोनिक के कपड़े हैं। वही सोनिक नंगा एक जगह पर खड़ा होकर कहता है बस तुम रुको, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर सोनिक वहां से चला जाता है। फिर भागते हुए सोनिक जेनोस के सामने आ जाता है, तो वो जेनोस को सलाह देता है कि वो सी किंग के पीछे ना जाए, क्योंकि तुम सभी हीरोज एक साथ मिलकर भी उसे नहीं हरा पाओगे। ये कहकर सोनिक वहां से चला जाता है। तो जेनोस सोचता है आखिर ये कौन था। तभी जेनोस को पता चल जाता है कि सी किंग वहां पर जा रहा है जहां पर शहर के सभी लोग हैं। जिसके बाद सी किंग वहां पर पहुंच जाता है और सभी को मारने वाला होता है, जो देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी ये आदमी, जो कि क्लास सी का एक हीरो है, सी किंग से कहता है कि वो उसकी सभी डिमांड्स मानेंगे, बस वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन सी किंग कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को मारने आया हूँ और मेरी डिमांड यही है कि तुम सभी अच्छे से चिल्लाओ। वहीं ये हीरो सी किंग को उलझाए रखने का सोचता है ताकि क्लास एस का कोई हीरो यहाँ पर आ सके, लेकिन ये इतना डर जाता है कि ये अपनी पैंट ही गीली कर देता है। तभी वहां पर सी किंग से लड़ने के लिए कुछ और हीरोज भी बाहर निकल कर आते हैं, जिनमें से 2 क्लास सी के, एक क्लास बी का और एक क्लास ए का हीरो होता है। वो सभी सोचते हैं कि वो सभी मिलकर सी किंग को हरा सकते हैं। साथ ही लोगों को भी हीरोज को देखकर थोड़ी उम्मीद मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइतामा मूमन राइडर की साइकिल पर खड़ा होकर उसके साथ जा रहा होता है, जैसे कि अपन अपने दोस्त की साइकिल पर खड़े होते हैं जिसकी साइकिल के पीछे सीट नहीं होती। लेकिन साइतामा तो सीट होने के बावजूद भी सीट पर नहीं बैठता। साइतामा साइकिल पर खड़ा होकर कुछ ऐसा फील कर रहा होता है, धूम मचाले धूम मचाले धूम,
धूम मचा ले धूम धूम। तभी वहाँ से सोनिक निकलता है तो साइतमा कहता है, क्या तुमने किसी नंगे आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा? अभी तक तो सभी को शहर के बाहर हो जाना चाहिए था। तो साइतमा मूमन राइडर को आगे बढ़ने का कहकर सोनिक के पीछे जाने लगता है। तभी मूमन राइडर को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है। मूमन राइडर को पता चल जाता है कि सी किंग कहाँ पर है, तो वो उस तरफ निकल जाता है, लेकिन उसका फोन वहीं पर गिर जाता है और उस पर कॉल आने लगता है। और क्योंकि साइतमा को सोनिक कहीं भी नहीं दिखता तो वो वापस से वहीं पर आ जाता है और मूमन राइडर का कॉल उठाता है। हीरो एसोसिएशन का एक बंदा कहता है, मूमन राइडर मॉन्स्टर के पास मत जाओ, उसने एक एस क्लास हीरो तक को हरा दिया है। तो साइतमा कहता है, क्या एक एस क्लास हीरो हार गया? तो ये आदमी कहता है, तुम कौन हो और मूमन राइडर कहाँ पर है, जल्दी से उसे फोन दो। तो साइतमा अपना नाम बताता है, जो सुनकर ये चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी किंग उन सभी हीरोज को पल भर में ठिकाने लगा देता है और कहता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तभी वहां पर जेनोस आ जाता है। इस एपिसोड में मुझे सबसे बढ़िया सीन वो लगा था जब सी किंग पूरी प्रिजनर पर कॉम्बो अटैक करता है और फिर स्टेडियम के बाहर कर देता है। ये सीन देखकर मुझे काफी मजा आया। बाकी आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।